नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको बताएंगे एक स्त्री की भूमिका हमारे जीवन में कितनी है। सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे माता। माँ एक ऐसा शब्द है जिसने मेरे जीवन की उत्पत्ति के लिए 9 महीने अपनी कोख में रह करके तमाम प्रकार की समस्याओं को झेला। उसके बाद पहला गुरु का दर्जा माता को जाता है, क्योंकि सबसे पहली जो शिक्षा होती है वो एक माँ के द्वारा ही मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इतनी बड़ी गुरु की वर्णन की बात कह दी, जहाँ पे साक्षात परब्रह्म की उपाधि दे दी है। यहाँ पे गुरु जी को सबसे बड़ी गुरु होती है माँ, और माँ जो है एक परब्रह्म है। एक स्त्री जब हमारे जीवन में माँ बन के आती है तो वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को अपने तय जीवन तक निभाती है। बच्चा जब भी मुश्किलों में होता है, माँ का आंचल पहले ही पिघल जाता है, दर्द से करा होता है। उसके बाद स्त्री के बाद में हमारी बहनें होती हैं। बहनें हमारी सलामती के लिए रक्षाबंधन, भैया दूज, इतने पावन त्योहारों में व्रत रखकर लंबी उम्र की सलामती की कामना करें। बेटी हमेशा अपने मान सम्मान को, अपने परिवार के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा समझदारी से काम करती है, हमेशा माँ बाप की लाडली होती है। एक लड़की जब किसी के परिवार की बेटी हमारे जीवन में एक पत्नी का रूप धारण करके जब आती है, तो हरतालिका एक ऐसा त्योहार, ना तो पानी पीती, ना वो खाना खाती, यहाँ तक कि अपने मुख की, अपने जो मुख में लार आती है उसको तक निगला नहीं जाता। इतना कठिन उपवास हमारी लंबी उम्र, हमारी सलामती के लिए, हमारे परिवार की बरकत के लिए रखती है। स्त्री करवा चौथ का व्रत, अपने पति की लंबी उम्र, कामयाबी, जीवन स्वस्थ रहे, लंबा हो, परिवार में हमेशा प्रेम रहे, इसलिए उपवास रखती है। लेकिन तमाम लोगों के हमने एग्जाम्पल देखे हैं, जैसा कि एक नेहा गायक है, नेहा जानते तो होंगे, काबा काबा, उसका हस्बैंड हिमांशु, वो बोल रहा है ये सब क्या है, फर्जीवाड़ा है, हम नहीं मानते, खूब खाओ पियो। आपने कभी अपने रीति रिवाजों को गहनता से नहीं लिया। आप मॉडल हो सकते हैं, आप पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, आप समझदार भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो लोक रीतियां हैं, जो ये सब बनाया गया है सिस्टम, ये परिवार को जोड़ने के लिए, परिवार को प्रेम में बांधने के लिए। कई ऐसे भी परिवार होंगे जिन लोगों के बीच में तनाव चल रहा होगा, यहाँ तक इतना तनाव चल रहा होगा कि वो लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे होंगे। शादीशुदा होंगे, एक आध मेरे भी जानने वाले हैं जिनका आज भी 4 महीने से लगातार आपसी सामंजस्य बिठाने में लगा हुआ था और नहीं बना, तलाक तक की नौबत थी। लेकिन कल एक ऐसा नजारा देखने को मिला कि अगर उस लड़की ने उस लड़के के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, उसने एक पति का जिस रूप में पूजा की जाती है उस रूप में उसने पूजा की। कहने का मतलब ये है, जो त्योहार हैं, ये जो बनाए गए हैं, ये ऐसे ब्रेकर है, जब इंसान की जीवन में उथल पुथल होना शुरू हो जाती है तो इन्हीं ब्रेकर पे आकर के गति, आगे वाला जो तेज जा रहा है वो आके धीमा होता है और पीछे वाला उसको कवर करता है। यानी एक अवसर, इंसान को संभलने का एक अवसर देने का एक ये ब्रेकर है। यहाँ पर आकर के लोग अपनी अपनी गलतियों को मानते हैं, या किसी एक को झुकना पड़ता है तो उसे झुकना पड़ता है। यानी कई लोगों के ऐसे मोड़ पर, ऐसे तीज त्योहार पर आकर के कई लोगों के बिगड़े हुए रिश्ते भी हमने बनते देखे। माने नहीं कि आपकी लंबी उम्र हो जाएगी, उम्र है वो रहेगी, लेकिन आपका एक प्रेम ये दर्शाता है कि आप अपने साथी के बारे, अपने जीवन साथी के बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं, कितना ज्यादा उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन एक स्त्री कभी माँ सीता बन करके अपनी अग्नि परीक्षा देती, कभी माँ बन के बेटे को पालती है,
बहन बन के भैया दूज राखी में आपके राखी बांधते हैं कि आपकी सलामती रहे, आपकी उम्र लंबी हो। जब वो बीवी बन के आती है तो हमारे जीवन में वो कितना रोल अदा करती है हम सभी जानते हैं। जब हमें बुखार आता है, हमारी तबीयत खराब होती है, तो वो एक लगता है कि यार जिंदगी वास्तव में इसी को कहते हैं। लेकिन क्या प्रश्न ये है, क्या आज तक किसी ने अपने परिवार की खुशी के लिए, परिवार यानी कि अपनी पत्नी की खुशी के लिए, किसी ने आज तक एक दिन का भी उपवास रखा है क्या? क्या इन सब का ठेका एक स्त्री के पास में? क्या हमें नहीं चाहिए कि हम अपने परिवार को खुश रखने के लिए कुछ अच्छी अलग करें?